दोस्तों आज की कहानी में एक चाची अपने भतीजे से और भतीजा अपनी चाची से प्यार करने लगता है और दोनों के बीच में जो एज का डिफरेंट होता है वो होता है 20 साल का। अगर आप लोगों को इस कहानी के बारे में पूरा जानना है तो आप लोग हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जोकर। स्वागत करता हूं आपका जोकर न्यूज के एक और नए एपिसोड में। आज की कहानी निकल कर आ रही है मेरठ के भगवानपुर इलाके से। वहां पर एक लड़का होता है जिसका नाम होता है गुड्डू और जिसकी उम्र होती है 23 साल। अब दोस्तों उसके पड़ोस में उसकी चाची रहा करती है जिसका नाम होता है सोनी और उसकी उम्र होती है 43 साल। अब इन दोनों के बीच में जो उम्र का डिफरेंस है, जो एज का डिफरेंस है वो है 20 साल का, यानी कि जो चाची है उससे 20 साल बड़ी होती है। तो दोस्तों दोनों के अड़ोस पड़ोस में घर होते हैं और अड़ोस पड़ोस में घर होने के कारण जो गुड्डू होता है वो अपनी चाची के यहाँ अक्सर आया जाया करता है। और दोस्तों इसी दरमियान जो गुड्डू होता है उसको अपनी चाची सोनी से गहरा वाला प्यार हो जाता है। और यहाँ पर आप लोगों को एक चीज और बता देता हूं मैं, जो चाची होती है उसके 4 बच्चे होते हैं और जो सबसे बड़ा लड़का होता है उसकी उम्र होती है 16 साल। तो आप लोग समझ सकते हो यहाँ पर जो चाची है वो एज में काफी बड़ी है और उसके 4 बच्चे भी है। अब दोस्तों उन दोनों को आपस में प्यार हो जाता है और उस प्यार के चलते उन दोनों के बारे में उन दोनों के घर वालों को भी पता चल जाता है कि इस तरह से ये दोनों आपस में प्रेम किया करते हैं। और इस प्रेम को लेकर वो दोनों एक दूसरे से मिला भी करते हैं। कभी खेतों पे मिला करते हैं तो कभी घर में मिला करते हैं, तो कभी गुड्डू के यहाँ पे मिला करते हैं, कभी उसकी चाची सोनी के यहाँ पे मिला करते हैं। तो दोस्तों इसी तरह से उनका प्यार चलता रहता है और इस प्यार को चलते हुए लगभग 4 महीने बीत जाते हैं और उन दोनों को आपस में एक दूसरे से गहरा वाला अट्रैक्शन वहां पे हो जाता है। अब जैसे घर वालों को पता चलता है तो घर वाले दोनों को अलग अलग भी समझाते हैं और दोनों पर नाराज भी होते हैं और उनको भला बुरा भी वहां पे कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे उन दोनों का प्यार एकदम समाज के भी खिलाफ था। क्योंकि आप लोग सभी जानते होंगे चाची और भतीजे का जो रिश्ता होता है वो माँ बेटे का रिश्ता होता है, ना कि प्रेमी और प्रेमिका का। अब दोस्तों इसके बाद पूरे के पूरे गांव में ये बात धीरे धीरे पता लगने लगती है और दुनिया उन पर थू थू करने लगती है, क्योंकि वहां पर माँ बेटे के रिश्ते को यहाँ पे तार तार किया जा रहा था। अब दोस्तों इस चीज को लेकर वो दोनों काफी परेशान हो जाते हैं और इसी परेशानी के चलते जो गुड्डू होता है वो एक दिन खेतों पे से अपनी चाची को फोन करता है और कहता है कि आज मैं अपने प्यार को अमर करने के लिए जा रहा हूं। अब दोस्तों इस बात को सुनते ही जो उसकी चाची होती है वो उससे पूछती है कि तू कहां पे है। उसके बाद वो बताता है कि मैं इस तरह से ऐसे ऐसे खेत पर बैठा हुआ हूं और अगर तुम्हें मुझसे मिलना है तो तुम अंतिम बार मुझसे आकर मिल सकती हो। तो दोस्तों इसके बाद उसकी चाची इस चीज को सुनते ही सीधे के सीधे खेत पर चली जाती है और वहां पर गुड्डू के पास पहुंच जाती है। अब वो दोनों आपस में बातें करते हैं और आपस में एक दूसरे के साथ वहां पे प्यार भी करते हैं और प्यार करने के बाद आपस में बातें करते हैं कि ये दुनिया हमें एक साथ जीने नहीं देगी, परंतु हम एक साथ मर तो सकते हैं। और यही बात थी जिससे वो कह रहा था कि आज मैं अपने प्यार को अमर करने जा रहा हूं। अब दोस्तों इसके बाद जो गुड्डू की चाची होती है वो अनपढ़ होती है, उसे पढ़ना लिखना नहीं आता। तो वहां पर वो गुड्डू से एक खत लिखवाती है अपने घर वालों के नाम पे और उस खत में उनको बताती है कि हम इस तरह से एक साथ जी नहीं सकते परंतु एक साथ मर तो सकते हैं। ये दुनिया हमें जीने भले ही ना दे परंतु मरने से हमें यहाँ पर कोई नहीं रोक सकता। तो दोस्तों इसके बाद वो जो गुड्डू की चाची होती है वो खत लिखवाती है और जो गुड्डू होता है वो व्हाट्सएप पर अपने भाई को एक मैसेज भेजता है और उसे अपने बारे में पूरी की पूरी बातें बता देता है कि हम इस तरह से अपने जीवन को यहाँ पे समाप्त करने वाले हैं। और दोस्तों व्हाट्सएप पर मैसेज भेजने के बाद गुड्डू अपने पास से एक तमंचा निकालता है और अपनी चाची के सर पे रख के चला देता है। उसके बाद जब उसकी चाची वहां पे मर जाती है तो वही तमंचा वो अपने सर पे रख के वहां पे चला लेता है। तो इस तरह से उन दोनों ने वहां पर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली थी। अब दोस्तों आप लोगों से पूछना चाहूंगा, आप लोग इस घटना के बारे में क्या कहना चाहते हो? जो भी आपकी राय है वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। बाकी हमारा इन घटनाओं को सुनाने का उद्देश्य आपको परेशान करना बिल्कुल नहीं है। ये केवल समाज की वे बुराइयां हैं जिनको आप लोगों के सामने रखना इसलिए जरूरी है ताकि आप लोग ऐसी बुराइयों से दूर रहें और अपने आप को ऐसी घटनाओं से बचा सके। यहाँ पर जो गुड्डू होता है वो गलत है या उसकी चाची गलत है, जो भी आप लोगों के हिसाब से ठीक लगे वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। यहां पर इस तरह का एक ऐसा संबंध स्थापित किया गया था जो समाज के लिए भी हानिकारक था और इंसानियत के लिए भी कहीं तक हानिकारक था।
तो दोस्तों मिलते हैं किसी क्राइम की सच्ची घटना के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें, रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।